देवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद्भगवत गीता अष्टमो अध्याय। किम तद ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म तत्व क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहते हैं, आधिदैव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन से हैं और कैसे हैं, तथा संयत चित्त वाले योगियों द्वारा आप मरण काल में किस प्रकार से जाने जा सकते हैं। कृपया मुझे इस संबंध में कुछ उपदेश देने की कृपा करें। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात हे अर्जुन, इस अक्षर के शासन में ही यह सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए स्थित हैं। गर्ग संहिता में श्रुतियों में जिसका वर्णन किया गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, वह परमात्मा ही ब्रह्म है। परम विशेषण से युक्त होने के कारण यहाँ अक्षर शब्द में ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म अर्थात ओम ही ब्रह्म है, इस वाक्य में वर्णित ओंकार का ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि परम यह विशेषण निरतिशय अक्षर ब्रह्म ही में अधिक संभव और युक्तियुक्त है। हे अर्जुन, उसी प्रकार का जो प्रत्येक शरीर में अंतरात्म भाव है, उसका नाम स्वभाव है। वह स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है। अभिप्राय यह है कि आत्मा यानी शरीर को आश्रय बनाकर जो अंतरात्म भाव से उसमें रहने वाला है और जो परिणाम में परमार्थ ब्रह्म है, वही तत्व स्वभाव है, उसे ही आध्यात्म कहते हैं, अर्थात वही आध्यात्म नाम से जाना जाता है। भूत भाव उद्धव कर अर्थात भूतों की सत्ता भूत भाव है, उसका उद्भव अर्थात उत्पत्ति भूत भावोद्भव है, उसको करने वाला भूत भावोद्भवकार यानी भूत वस्तु को उत्पन्न करने वाला परम ब्रह्म होता है। ऐसा जो विसर्ग आदि देवों में उद्देश्य से चरु पुरोडास आदि हवन करने योग्य द्रव्यों का त्याग करना है, वह त्याग रूप यज्ञ कर्म नाम से कहा जाता है। इस बीज रूप यज्ञ से ही वृष्टि आदि के क्रम से स्थावर जंगम समस्त भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी मात्र को आश्रित किए होता है, उसका नाम अधिभूत है। वह कौन है? क्षर, जो कि क्षय होता है, ऐसा विनाशी भाव यानी जो कुछ भी उत्पत्तिशील पदार्थ है, वे सब के सब क्षय युक्त हैं और सब के सब अधिभूत हैं। पुरुष अर्थात जिससे यह सब जगत परिपूर्ण है, अथवा जो शरीर रूप पुरु में रहने वाला होने से पुरुष कहलाता है, वह सब प्राणियों के इंद्रियादि कारणों का अनुग्राहक सूर्यलोक में रहने वाला हिरण्यगर्भ आदि दैवत है। यज्ञ ही विष्णु हैं। इस श्रुति के अनुसार सब यज्ञों का अधिष्ठाता जो विष्णु नामक देवता है, वह अधियज्ञ है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में जो यज्ञ है, उसका अधिष्ठाता वह विष्णु रूप अधियज्ञ मैं ही हूँ। यज्ञ शरीर से ही सिद्ध होता है, अतः यज्ञ का शरीर से नित्य संबंध है, इसलिए वह शरीर में रहने वाला माना जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंतकाले चा मामेव स्मरन्
अंतकाले चा मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सा सद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले चा मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सा सद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, और जो पुरुष अंतकाल में अर्थात मरण काल में मुझ परमेश्वर अर्थात श्री हरि विष्णु का ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे भाव को अर्थात विष्णु स्वरूप मुझ परम तत्व को ही प्राप्त होता है। इस विषय में प्राप्त होता है या नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यत्यज्यन्ते कलेवरं यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, प्राण वियोग के समय यह जीव जिस जिस भी भाव का अर्थात जिस भी किसी चीज का देवता विशेष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, उस भाव से भावित हुआ वह मनुष्य सदा उस स्मरण किए हुए भाव को ही प्राप्त होता है, अन्य किसी को नहीं। उपास्य देव विषयक भाव का नाम तद्भाव है। वह जिसने भावित यानी बारंबार चिंतन करने के द्वारा अभ्यस्त किया हो, उसका नाम तद्भाव भावित होता है। ऐसा हुआ होता है और उसी को वह प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च अमय्यार्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए तू हर समय केवल मेरा स्मरण कर और शास्त्राज्ञा के अनुसार धर्म स्वरूप युद्ध को भी कर। इस प्रकार मुझ वासुदेव में जिसके मन बुद्धि अर्पित हो गए हैं, ऐसा तू मुझ में अर्पित किए हुए मन बुद्धि वाला होकर मुझको ही अर्थात मेरे ही यथा चिंतित स्वरूप को ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अभ्यास योग युक्त अनन्यगामी चित्त द्वारा अर्थात चित्त समर्पण के आश्रयभूत मुझ एक परमात्मा में ही विजातीय प्राणियों के व्यवधान से रहित तुल्य प्रतीत की आवृत्ति का नाम अभ्यास होता है। यह अभ्यास ही योग है। ऐसे अभ्यास रूप योग से युक्त उस एक ही अवलंबन में लगा हुआ विषयांतर में न जाने वाला जो योगी का चित्त है, उस चित्त द्वारा शास्त्र और आचार्य के उपदेशानुसार चिंतन करता हुआ योगी परम निरतिशय अर्थात दिव्य पुरुष तत्व को जो आकाशस्थ सूर्यमंडल में परम पुरुष है, उसको प्राप्त होता है। कविं पुराण मनुशासीतामरणोरणीयांस मनुस्मरेद्या और सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्य वर्णं तपसः परस्तातो। कविं पुराण मनुशासितारमणोरणीयांस मनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्य वर्णं तपसः परस्तातो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले सर्वज्ञ पुरातन संपूर्ण संसार के शासक और अणु से भी अणु यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर परमात्मा का, जो कि संपूर्ण कर्म फल का विधायक अर्थात विचित्र रूप से विभाग करके सब प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने वाला है, तथा अचिंत्य स्वरूप अर्थात जिसका स्वरूप नियत और विद्यमान होते हुए भी किसी के द्वारा चिंतन ना किया जा सके,
ऐसा है। एवं सूर्य के समान वर्ण वाला अर्थात सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाशमय वर्ण वाला है और अज्ञान रूप मोहमय अंधकार से सर्वथा अतीत है, उसका बारंबार स्मरण करता है, वह उसका स्मरण करता हुआ उसी को प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्व प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव अभूवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सातं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अंत समय अर्थात मृत्यु काल में भक्ति और योग बल से युक्त हुआ अर्थात भजन का नाम भक्ति है उससे युक्त हुआ और समाधि जनित संस्कारों के संग्रह से उत्पन्न हुई चित्त स्थिरता का नाम योग बल है उससे भी युक्त है, चंचलता रहित है अर्थात अचल मन से पहले हृदय कमल में चित्त को स्थिर करके फिर ऊपर की ओर जाने वाली नाड़ी द्वारा चित्त की प्रत्येक भूमि को क्रम से जय करता हुआ भ्रकुटी के मध्य में अपने प्राणों का स्थापन करके भली प्रकार सावधान हुआ परमात्मा स्वरूप मुझ ईश्वर का चिंतन करता है, वह ऐसी बुद्धि वाला योगी कविम पुराणम अर्थात इन लक्षणों वाले उस दिव्य चेतनात्मक परम पुरुष मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। फिर भी यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः और यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्राह्मण लोग इस अक्षर ओम का वर्णन किया करते हैं। इस श्रुति के अनुसार वेदों के परम अर्थ को जानने वाले विद्वान जिस अक्षर अर्थात जिस ओंकार स्वरूप ओम परम ब्रह्म का जिसका कभी नाश ना हो ऐसे परमात्मा का वह ना तो स्थूल है ना सूक्ष्म है, इस प्रकार सब विशेषों का निराकरण करते हुए वर्णन किया करते हैं तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है ऐसे वीतराग यत्नशील सन्यासी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर उसमें प्रविष्ट होते हैं एवं जिस अक्षर को जानना चाहते हैं, जिस ओंकार रूप ईश्वर को परम ब्रह्म को जानना चाहते हैं, साधक गुरुकुल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया करते हुए उसी का स्मरण करते हैं। यह ओम अक्षर नामक पद अर्थात प्राप्त करने योग्य स्थान है। मैं तुझे संग्रह से संक्षेप में इसको बतलाता हूँ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्या ध्यानात्मकम् अप्राणामास्थितो योगधारणम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्या ध्यायात्मनः प्राणामास्थितो योगधारणामो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त द्वारों द्वारा अर्थात समस्त विषयों को उत्पत्ति के द्वार रूप जो समस्त इंद्रिय गोलक हैं उन सब का संयम करके एवं मन को हृदय कमल में निरुद्ध करके अर्थात संकल्प विकल्प से रहित करके फिर वश में किए हुए मन के द्वारा हृदय से ऊपर जाने वाली नाड़ी द्वारा ऊपर चढ़कर अपने प्राणों को अपने मस्तक के केंद्र में स्थापन करके योग धारणा को धारण करने के लिए प्रवृत्त हुआ साधक परम गति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। यः प्रयाति त्यजन् देहं सा याति परमां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे अर्जुन, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का अर्थात ब्रह्म के स्वरूप का लक्ष्य करने वाले ओंकार रूप ओम का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझ ईश्वर का चिंतन करता हुआ जो मनुष्य शरीर को छोड़कर जाता है अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है, वह इस प्रकार शरीर को छोड़कर जाने वाला परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ त्यजन देहम यह विशेषण मरण का लक्ष्य करने के लिए है। अभिप्राय यह है कि देह के त्याग से ही आत्मा का मरण है, स्वरूप के नाश से नहीं। ओम नमः शिवाय। अनन्यचेताः सततं यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थो नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य चित्त वाला अर्थात जिसका चित्त अन्य किसी भी विषय का चिंतन नहीं करता है, ऐसा जो योगी सर्वदा निरंतर प्रतिदिन मुझ परमेश्वर का स्मरण किया करता है। हे पार्थ, उस नित्य समाधिस्थ योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको मैं अनायास ही प्राप्त हो जाता हूँ। जबकि वह बात है, इसलिए मनुष्य को अनन्य चित्त वाला होकर सदा ही मुझ में समाहित चित्त रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मामुपेत्य पुनर्जन्मो दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्मो दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ ईश्वर को पाकर अर्थात मेरे भाव को प्राप्त करके फिर महापुरुष पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। कोई मनुष्य पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार के पुनर्जन्म को नहीं पाते हैं, किस प्रकार के पुनर्जन्म को नहीं पाते हैं, वह स्पष्ट करने के लिए इसके विशेषण आगे बतलाते हैं। आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुखों का जो स्थान आधार है अर्थात समस्त दुख जिसमें रहते हैं, केवल दुखों का स्थान ही नहीं, जो अशाश्वत भी हैं अर्थात जिनका स्वरूप कभी स्थिर नहीं होता है, ऐसे पुनर्जन्म को मोक्ष रूप परम श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा सन्यासीगण पुनः प्राप्त नहीं करते हैं। परंतु जो मुझे प्राप्त नहीं होते हैं, वे फिर इस संसार में पुनर्जन्म को प्राप्त होकर इस सुख दुख रूप जीवन को भोगते हैं। आ ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसमें प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिसमें निवास करते हैं उसका नाम भुवन है। ब्रह्मलोक ब्रह्मभुवन कहलाता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत अर्थात ब्रह्मलोक के सहित समस्त लोक पुनरावर्ती होते हैं अर्थात जिनमें जाकर फिर इस संसार में वापस आकर मनुष्य प्राणी को जन्म लेना होता है, ऐसे होते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, केवल एक मुझे प्राप्त होने पर फिर पुनर्जन्म या पुनरुत्पत्ति को प्राप्त नहीं होता है। सहस्रो युग पर्यंत महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जनाः। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा प्रजापति अर्थात विराट के एक दिन को एक सहस्त्र की अवधि वाला अर्थात जिसका एक सहस्त्र युग में अंत हो ऐसा समझते हैं तथा ब्रह्म की रात्रि को भी सहस्त्र युग की अवधि वाला अर्थात दिन के बराबर ही समझते हैं। ऐसा कौन समझते हैं? सो कहते हैं,
वे दिन और रात के तत्व को जानने वाले अर्थात काल के परिमाण को जानने वाले योगी जन ऐसा जानते हैं। इस प्रकार काल से परिच्छिन्न होने के कारण वे सभी लोक पुनरावृत्ति को प्राप्त होने वाले होते हैं। अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रामवे। अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्याः रागमे। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ओम नमः शिवाय। अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्याः रागमे। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दिन के आरंभ काल का नाम आहरागम है। ब्रह्म के दिन के आरंभ काल में अर्थात ब्रह्म के प्रबोध काल में अव्यक्त से प्रजापति की निद्रा अवस्था से समस्त व्यक्तियां स्थावर जंगम रूप समस्त प्रजाएं उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं। जो व्यक्त प्रकट होती हैं उनका नाम व्यक्ति है। तथा रात्रि के आने पर ब्रह्म के शयन करने के समय उक्त पूर्वोक्त सभी व्यक्त नामक व्यक्तियां अव्यक्त और व्यक्त नामक प्रजापति की निद्रा अवस्था में ही समस्त प्राणियों को लीन कर लिया जाता है। ना किए कर्मों का फल मिलना और किए हुए कर्मों का फल न मिलना, इस दोष का परिहार करने के लिए बंधन और मुक्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्र वाक्यों की सफलता दिखाने के लिए और अविद्या आदि पंच क्लेश मूलक कर्म संस्कारों के वश में पड़कर पराधीन हुआ प्राणी समुदाय बारंबार उत्पन्न होकर लय हो जाता है। इस प्रकार के कथन से संसार में वैराग्य दिखलाने के लिए यह कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, भूतग्रामः सा एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। रात्र्यागमे वसः पार्थो प्रभवत्याः रागमे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पहले कल्प में था वही दूसरा नहीं है। वह स्थावर जंगम रूप भूतों का समुदाय ब्रह्म के दिन के आरंभ में बारंबार उत्पन्न होकर दिन की समाप्ति में बारंबार रात्रि का प्रवेश होने पर पराधीन हुआ भी बारंबार लय हो जाता है और फिर उसी प्रकार विवश होकर दिन के प्रवेश काल में पुनः उत्पन्न होता है और पुनः रात्रि आने पर ब्रह्मा की वह उसी में लीन हो जाता है। जिस ओम अक्षर का पहले प्रतिपादन किया गया था उसकी प्राप्ति का उपाय ओमेत्योकाक्षरम ब्रह्म इत्यादि कथन से पहले ही मैंने आपको बतला दिया है। अब उसी अक्षर के स्वरूप का निर्देश करने की इच्छा से मैं आगे तुम्हें यह बतलाता हूँ। परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह सा सर्वेषु भूतेषु नास्यत्सु न विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शब्द यहाँ आगे वर्णन किए जाने वाले अक्षर ओम की उस पूर्वोक्त अव्यक्त से विलक्षणता दिखलाने के लिए है। यह अव्यक्त भाव यानी अक्षर नामक पर ब्रह्म परमात्मा अत्यंत भिन्न है, किससे उस पहले कहे हुए अव्यक्त से भिन्न है। भिन्न होने पर भी किसी प्रकार समानता हो सकती है। इस शंका की निवृत्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह इंद्रियों से प्रत्यक्ष न होने वाला अव्यक्त भाव अन्य अर्थात दूसरा है, अर्थात सर्वथा विलक्षण और भिन्न है। उसमें पर है ऐसा कहा गया है, सो किस में पर है?
वह उस पूर्वोक्त भूत समुदाय के बीज रूप अविद्या रूप अव्यक्त से परे है। ऐसा जो सनातन भाव अर्थात सदा से होने वाला भाव है, वह ब्रह्मादि समस्त प्राणियों का नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तस्माहु परमां गतिम्। अव्यक्तोक्षर इत्युक्ता तस्माहु परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ओम नमः शिवाय। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम श्रेष्ठ गति कहते हैं। जिस परम भाव को प्राप्त होकर मनुष्य फिर इस संसार में पुनर्जन्म को प्राप्त होते हुए वापस नहीं लौटता है, ऐसा मेरा परम श्रेष्ठ स्थान है, अर्थात मुझ विष्णु का परम पद है। पुरुषः सा परः पार्थो भक्त्या लभ्यस्तुनन्यना यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वोमिदं ततम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूप पुर में शयन करने से या सर्वत्र परिपूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष है। हे पार्थ, हे अर्जुन, वह निरतिशय परम पुरुष जिससे पर अर्थात सूक्ष्म और श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है, जिस पुरुष के अंतर्गत समस्त कार्य रूप भूत स्थित हैं, क्योंकि कार्य कारण के अंतर्वर्ती हुआ करता है, और जिस पुरुष से यह सारा संसार आकाश से घट आदि की भांति व्याप्त है, ऐसा परमात्मा अनन्य भक्ति से अर्थात आत्म विषयक ज्ञान रूप भक्ति से प्राप्त होने के योग्य है, और ऐसे ही वह प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने ओंकार में ब्रह्म बुद्धि का संपादन नहीं किया है, जिन्हें कालांतर में मुक्ति मिलने वाली है, तथा जिन्होंने ओंकार में ब्रह्म बुद्धि संपादन की है, जिन्हें कालांतर में मुक्ति मिलने वाली है, तथा यहाँ जिनका प्रकरण चल रहा है, उन योगियों की ब्रह्म प्राप्ति के लिए आगे का मार्ग बताना चाहिए। अतः विवक्षित अर्थ को बतलाने के लिए यत्र काले इत्यादि अगले श्लोक कहे जाते हैं। यहाँ पुनरावर्ती मार्ग का वर्णन दूसरे मार्ग की स्तुति करने के लिए किया गया है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यत्र काले इस पद का व्यवधान युक्त प्रयातः इस अगले पद में संबंध रखता है। जिस काल में अनावृत्ति को पुनर्जन्म को और जिस काल में आवृत्ति को उससे विपरीत पुनर्जन्म को योगी लोग पाते हैं। योगिनः इस पद से कर्म करने वाले कर्मी लोग भी योगी कहे गए हैं, क्योंकि कर्म योगेन योगिनाम, इससे विशेषण में कर्मी भी किसी गुण विशेष से योगी होता है। तात्पर्य यह है कि हे अर्जुन, जिस काल में मरे हुए योगी लोग पुनर्जन्म को नहीं पाते और जिस काल में मरे हुए लोग पुनर्जन्म को पाते हैं, अब मैं उस काल का वर्णन तुमसे करता हूँ। ओम नमः शिवाय। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् और तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मो विदो जनाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यहाँ अग्नि कालाभिमानी देवता का वाचक है तथा ज्योति भी कालाभिमानी देवता का ही वाचक है, अथवा अग्नि और ज्योति नाम वाले दोनों प्रसिद्ध वैदिक देवता भी हैं। जिस वन में आम के पेड़ अधिक होते हैं उसको जैसे आम का वन कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ कालाभिमानी देवताओं का वर्णन अधिक होने से यत्र काले तम कालम इत्यादि कालवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। हे अर्जुन, इसका अभिप्राय यह है कि जिस मार्ग से अग्नि देवता अर्थात ज्योति देवता अर्थात दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता और उत्तरायण के 6 महीनों का देवता उस मार्ग में अर्थात उपर्युक्त देवताओं के अधिकार में होता है, उस काल में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्म की उपासना में तत्पर हुए पुरुष
क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ उत्तरायण मार्ग भी देवता का ही वाचक है, क्योंकि अन्यत्र ब्रह्मसूत्र में भी यही न्याय संगत माना गया है। जो पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सद्यो मुक्ति के पात्र हैं, उनका आना जाना कहीं नहीं होता है। कुछ भी श्रुति भी यही कहती है। उसके प्राण निकलकर कहीं नहीं जाते हैं, वे तो ब्रह्म संलीन प्राण अर्थात ब्रह्ममय ब्रह्मरूप ही हो जाते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् और तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम और रात्रि है अर्थात धूमाभिमानी और रात्रि का अभिमानी देवता होता है तथा कृष्ण पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता होता है एवं दक्षिणायन के 6 महीने होते हैं अर्थात पूर्ववत दक्षिणायन मार्ग का अभिमानी देवता होता है, उस मार्ग में उन उपर्युक्त देवताओं के अधिकार में मरकर गया हुआ योगी अर्थात इष्टपूर्त आदि कर्म करने वाला कर्मी चंद्रमा की ज्योति को अर्थात कर्मफल को प्राप्त होकर भोग कर उस कर्मफल का क्षय होने पर वापस लौटकर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। शुक्ल कृष्णे गति येते जगतः शाश्वते मते एकया यत्ननावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शुक्ल और कृष्ण ये 2 मार्ग अर्थात जिसमें ज्ञान का प्रकाश है वह शुक्ल है और जिसमें उसका अभाव है वह कृष्ण है। ये दोनों मार्ग जगत के लिए नित्य और सदा के लिए माने गए हैं, क्योंकि जगत नित्य है। यहाँ जगत शब्द से जो ज्ञानी और कर्मी उपर्युक्त गति के अधिकारी हैं उन्हीं को समझना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण संसार के लिए यह गति संभव नहीं है। उन दोनों मार्गों में से एक शुक्ल मार्ग में गया हुआ तो फिर लौटता नहीं है और दूसरे मार्ग अर्थात कृष्ण मार्ग में गया हुआ वापस पुनर्जन्म को प्राप्त होकर इस संसार में वापस आता है। नैते श्रुति पार्थो जनान योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, इन उपर्युक्त कृष्ण और शुक्ल दोनों ही मार्गों को इस प्रकार जानने वाला कि एक पुनर्जन्म रूप संसार को देने वाला है और दूसरा मोक्ष रूप पुनर्जन्म से मुक्ति देने वाला है, कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय योग युक्त ही हो अर्थात सब समय समाधिस्थ होकर इस कृष्ण और शुक्ल के मोह से मुक्त हो जा। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इनको जानकर अर्थात इन 7 प्रश्नों के निर्वाण द्वारा कहे हुए रहस्यों को यथार्थ समझकर और उसका अनुष्ठान करके योगी पुरुष भली भांति पढ़े हुए वेद श्रेष्ठ गुणों सहित संपादन किए हुए यज्ञ भली प्रकार किए हुए तप और यथार्थ पात्र को दिए हुए दान, इन सब का शास्त्रों ने जो पुण्य फल बतलाया है उस सब को अतिक्रम कर जाता है और आदि में होने वाले सब के कारण रूप परम श्रेष्ठ ईश्वर पद को प्राप्त अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। इति श्री महाभारते सत्सहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे तारक ब्रह्म योगो नाम 8मो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।